बुराई के जवाब में भलाई करना सबसे बड़ी जीत है। दुनिया में इंसान की जिंदगी तरह तरह के हालात और तजुर्बात से गुजरती है। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी और कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हालात में इंसान के असल अखलाक और किरदार का इम्तिहान होता है। ख़ास तौर पर जब कोई दूसरा शख्स आपके साथ बुराई करे, आपको दुख दे, धोखा दे, आपकी दिल आज़ारी करे, तो इस वक्त ये फैसला करना मुश्किल होता है कि आप इसका बदला बुराई से लें या इसे मुआफ़ करके भलाई करें। हकीकत यह है कि बुराई के जवाब में बुराई करना तो आसान है, मगर असल कामयाबी और असल जीत इस वक्त है जब आप बुराई के जवाब में भलाई करें। यही वो रास्ता है जो इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है और दूसरों के दिल जीतने का जरिया बनता है। इंसान की फितरत है कि वो बुरा सलूक बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब कोई उसके साथ ज्यादती करता है तो वो फौरन बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये बदला हमें वक्ती तौर पर तस्कीन तो दे सकता है, लेकिन दिल के सुकून और इत्मीनान से हमें महरूम कर देता है। इसके बरक्स अगर हम बदले की बजाय मुआफ़ कर दें, सब्र करें और भलाई से जवाब दें तो न सिर्फ दिल को सुकून मिलता है, बल्कि हमारे किरदार की अज़मत दूसरों पर भी वाज़े हो जाती है। इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि बुराई के जवाब में भलाई करना मुमन की सबसे बड़ी खूबी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते, तुम बुराई को बेहतरीन तरीके से दफ़ करो, फिर तुम देखोगे कि जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। सूरत हम सजदा आयत 34। ये आयत हमें ये सिखाती है कि नेकी की ताकत बुराई को शिकस्त देती है और दुश्मनी को दोस्ती में बदल देती है। नबी करीम की सीरत भी इसी आला अखलाक की अमली मिसाल है। मक्का मुकरमा में कुफ्फार ने आप पर तरह तरह के जुल्म किए, तान और तशनी की पत्थर मारे, रास्तों में कांटे बिछाए, लेकिन आपने कभी किसी के साथ इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा मुआफ़ किया और भलाई की। फतह मक्का के दिन जब कुफ्फार आपके सामने बेबस खड़े थे, आपके पास उन्हें सज़ा देने का पूरा इख्तियार था, लेकिन आपने ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। यही किरदार था जिसने दुश्मनों को दोस्त बनाया और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। दुनियावी एतबार से भी देखा जाए तो बुराई के जवाब में भलाई करने वाला शख्स सबसे बड़ा इंसान माना जाता है, क्योंकि ऐसा अमल उसके सब्र, ज़ब्त और आली ज़र्फ़ी का सबूत होता है। मुआशरे में भी ऐसे लोग इज़्ज़त पाते हैं। अगर हर शख्स बदले की आग में जलने लगे तो दुनिया जंग और फसाद से भर जाए, लेकिन अगर हम सब्र और भलाई को अपना शियार बना लें तो मुआशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारा कायम हो सकता है। एक छोटी सी मिसाल हमारे रोज़मर्रा के ताल्लुकात से ली जा सकती है। फ़र्ज़ करें कि किसी ने आपको बुरा भला कहा। अगर आप भी इसी लहजे में जवाब देंगे तो बात बढ़ जाएगी और रिश्ते ख़राब होंगे। लेकिन अगर आप मुस्करा कर खामोशी से जवाब दें तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। न सिर्फ आपके वक़ार में इजाफा होगा, बल्कि दूसरा शख्स भी अपने रवैये पर शर्मिंदा होगा। यही असल जीत है। बुराई के जवाब में भलाई करना आसान नहीं है। ये हिम्मत, सब्र और हौसले का तकाजा करता है। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में दूसरों के लिए खैरखाही और अल्लाह पर कामिल भरोसा हो। इसके बदले में अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करता है, दिल को सुकून अता करता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाता है। ये हकीकत है कि भलाई करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। हो सकता है कि वक्ती तौर पर दूसरों को लगे कि वो कमज़ोर है या इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हकीकत वाज़े हो जाती है कि असल बहादुरी और असल जीत तो इसकी थी जिसने मुआफ़ कर दिया और भलाई की। यही वो रवैया है जो इंसान के दुश्मनों को भी दोस्त बनाता है और दिलों को करीब करता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बुराई के जवाब में भलाई करना दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। ये न सिर्फ हमारे दिल को सुकून देता है, बल्कि मुआशरे को भी अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाता है। ये वो खूबी है जो हमें एक अजीम इंसान बनाती है। लिहाजा हमें अपने रोज़मर्रा के रवैयों में इस बात को अपनाना चाहिए कि जब भी कोई हमारे साथ बुराई करे तो हम सब्र और भलाई का दामन थामें। यही रास्ता हमें कामयाबी, इज़्ज़त और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ ले जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।